बोले यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नाम से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। निश्चय यहोवा परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहोवा भला है, इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें। और आप जितना धन्यवाद दोगे परमेश्वर को, उतने ही आपके जीवन में कार्य अपने आप होते जाएंगे। क्योंकि जब हम संसारिक लोगों की वंदना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वो खुश हो जाता है कि अरे ये तो मेरे 24 घंटे नाम जपता रहता है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो पार्षद है, चाहे सरपंच है, चाहे कोई भी है, वो खुश रहता कि ये अच्छा, ये इंसान तो मेरी हमेशा मेरी महिमा, मेरी स्तुति करता रहता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की जब आप स्तुति करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए 24 घंटे परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें। काम कर रहे हो तो आराधना, कोई कार्य कर रहे हो तो आराधना, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, उतना आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। वो वचन कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। वो जरूरत तब पूरी होगी हमारी जब हम परमेश्वर से प्रसन्न रखते हैं। अगर आपको पता है कि यहाँ से आपको ये चीज मिल सकती है, अगर आप उसको प्रसन्न रखोगे तो आपके जीवन में उस चीज को पूरा करेगा। जब आपकी उनसे बनती नहीं है तो आपके जीवन में कैसे पूरा करेगा। देखिए, जैसे कि आपकी शादी हो रही है तो बीच में बचोला है, तो आपको उससे आप लड़ नहीं सकते कभी भी बचोले से, क्योंकि सारा सब कुछ उसने करना है। और अगर वो बचोला रूस जाता है तो हम उसको मनाते हैं, क्योंकि सारा बोझ उसको ऊपर होता है। शादी का कैसे करना है, कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। इसलिए कि हम परमेश्वर से नाराज नहीं हो सकते हैं कि मेरा काम ये नहीं हुआ, मेरा काम वो नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर है, वो खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज की जो हमारी प्रार्थना है वो है सरकारी नौकरी पाने के लिए परमेश्वर के वचन और सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रार्थना। और बहुत से मैसेज मेरे पास आते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। मैंने पहले बोला था कि हमारा भाई था, उसने मेरे से प्रार्थना करवाई, उसको पुलिस की जॉब लगी। एक भाई ने प्रार्थना करवाई, वो प्रमोशन के लिए, उन्हें प्रमोशन मिला। किसी ने ट्रांसफ़र के लिए करवाई, उसे ट्रांसफ़र मिला। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करवाई। लगभग लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने का हम जैसे प्रार्थना करते हैं, इसके भी तरीके होते हैं। आपने मुझसे कहा कि प्रॉफिट जी प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, मेरे जीवन में सरकारी नौकरी लग जाए। और मैं भी कह रहा हूँ, जो इस प्रार्थना को सुन रहे के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, अगर हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए मैंने एक सेना तैयार की और मैं युद्ध लड़ने के लिए उनको ले गया। आगे से क्या हुआ, आगे बहुत बड़ी सेना और उनके पास हथियार बहुत ज्यादा भयंकर वाले थे। और जो मेरे पास सेना थी वो डर गई। क्यों डर गई वो? क्योंकि उनके अंदर मैंने जोश नहीं भरा था। मैंने सीधा उनको बोला, आज लड़ाई है, चलो वहां पर चलते हैं, युद्ध के लिए जाना है। नहीं, अगर हमारे अंदर उनके अंदर मैंने जोश भरा होता, नहीं हमने मर मिटना है हमारे लिए, हमने ऐसा करना है, हमने उसके अंदर, अगर मैंने उसके अंदर भरा होता इन सब बातों को, तो वो दुश्मनों को देख के डरता नहीं। जैसे गोलियत था, वो 40 दिन तक ललकारता रहा, लेकिन दाऊद नहीं डरा। वो 40 दिन ललकारता रहा, तुम्हारे हमसे मेरे से इससे लड़ो जिसने लड़ना है। किससे? गोलियत से। लेकिन कोई नहीं बराया। अगर उनके अंदर विश्वास होता तो परमेश्वर कार्य करते हैं। प्रभु लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मुझसे कहते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करो, और मेरा विश्वास ये है, मैं कहता हूं कि हाँ, मैं इस गोलियत को मार सकता हूं। मेरा विश्वास दाऊद जैसा है कि मैं 5 पत्थर है मेरे पास, जिसका नाम JESUS जीसस बनता है, लेकिन मैंने जे से उसको गोलियत को मार गिराया, इतना बड़े गोलियत को। लेकिन अगर आपकी जो सरकारी नौकरी में जो रुकावटें हैं, ये एक गोलियत की तरह हैं,
अब अगर आप पहले से ही सजे सजे या तो रजर जाए या तो कि हाँ मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, आप वचनों को पढ़कर आते हो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, आप मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और जैसे ही मैं प्रॉफिट जी से प्रार्थना कराऊंगा और परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर देंगे और मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाऊंगा, जो आप पीछे से भरकर आओगे विश्वास से, और इधर से मैं हाथ रखूंगा, उधर से आपके वचन का विश्वास है, उधर से आपने विश्वास कर रखा है, इधर से मैंने विश्वास कर रखा है, तो आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं चल रहा है, यहाँ पर बात चल रही है विश्वास की। और विश्वास किस पर? उस महान परमेश्वर पर जिसने कहा सूरज बन, आकाश बन, चंद्रमा बन, तारेगण को बनाने वाला, जिसने पहला मनुष्य आदम को बनाया, उसकी पसली निकालकर पहली औरत हवा जिसे ईव कहते हैं उससे बनाया। उस परमेश्वर की बात चल रही है यहाँ पर, किसी नेता की नहीं चल रही। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। पहला वचन यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी कि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं परंतु कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बना रखी है यह कुशल की है। परमेश्वर ये नहीं कहते, हम कहते हैं ना हमने 5 बार एग्जाम दे दिया हम फेल ही हो रहे हैं, नहीं। परमेश्वर ने जो कल्पनाएं की हैं वो आपके लिए वो हानि की नहीं बल्कि कुशलता की है। अब देखिए इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हो परमेश्वर से, और ये वचन आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए हानि की योजना नहीं बनाई है कि आप नशे में जाओ, आप रूलो, आपके घर उजड़ जाए, नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको कुशल के लिए बनाया है। हालेलुया। अगर अगला वचन पढ़े, नीति वचन 3:5-6, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सिंपल सी बात है, ये वचन है परमेश्वर का आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। और हम क्या करते हैं, हम अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। यार ठीक है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा कौन रखेगा? क्योंकि ये जॉब आपको कोई नेता नहीं दे रहा है, परमेश्वर की ओर से मिल रही है जॉब आपकी। और जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? जब आप पढ़ते हो अच्छे से तो परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजे खोलते हैं। आज मैं वचन पढ़ रहा हूँ, इन वचनों को आप ग्रहण करें, इन वचनों को आप मानिए तो परमेश्वर बंद रास्ते खोलेंगे आपके जीवनों के अंदर। भजन संहिता 90:17, हमारे परमेश्वर यहोवा की कृपा हम पर बनी रहे, वे हमारे हाथों के काम को हमारे लिए दृढ़ कर, हाँ हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। मतलब जो हमारे काम है, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गया, हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर जॉब लग गया, परमेश्वर जॉब लगे। परमेश्वर कह रहे मैं तो जॉब दे रहा हूँ, तेरा विश्वास क्या है पुत्री? हन्ना बिलक बिलक कर रो रही थी उस दिन, इतना रोई। परमेश्वर ने उसे संतान से ब्लेस किया, और वो भी एक क्या नबी को, जो लोगों के जीवन में क्या करता था, अभिषेक करता था। हालेलुया। और नौकरी के लिए मेन जरूरी है मत्ती 7:7 पढ़ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इन वचनों का अगर आप ग्रहण करते हो, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते हैं। मैंने जैसे बोला है, किसी के हाथ में नहीं है। लोग पैसा चलाते हैं नौकरी के लिए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे परमेश्वर से, मन्नतें मान सकते हैं आप, बड़ी मन्नतें, 1 किलो लड्डू की नहीं। बहुत बार मैंने देखा जी संतान नहीं हो रही है जी, 10 साल बाद संतान हुई जी, मैंने मन्नत मानी थी मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, तो ये कोई वो नहीं चल रहा है इधर। ये परमेश्वर के लिए आप बड़ी मन्नत मान सकते हैं इसके लिए कि मेरी नौकरी लगेगी और मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी आप पजल हो जाते हो मेरे अंदर नौकरी क्यों नहीं लग रही है। अरे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, वो जमीन आसमान के मालिक के साथ, वो आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। हालेलुया। आप अपने पास्टर जी पर क्यों डिपेंड हो? आप इन वचनों पर डिपेंड रहे, और जब इन वचनों को ग्रहण करके जब आप अपने पास्टर जी के पास जाओगे, जब आपके लिए हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। मेन बात है आपके विश्वास की बात। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे आपके जीवनों के अंदर। कुलुस्सियों 3:23,
जो कुछ तुम करते हो पूरे मन से करो जैसे प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये सोचो मैं परमेश्वर के लिए कार्य को कर रहा हूं और परमेश्वर मेरी जॉब लगाकर ही रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मेरी ये जॉब लगाकर ही रहेंगे। आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने मेरे मन के अंदर है और मैं जैसे जाऊंगा परमेश्वर मेरे अंदर मुझे जॉब लगाकर ही रहेंगे। कुलुस्सियों 3:23 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो उससे पूरे मन से करो जैसे प्रभु के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने अभी वचन को पढ़ा। मत्ती 7:7 में भी लिखा हुआ है कि हम इसको प्रार्थना को जैसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे मत्ती में लिखा हुआ है, हम इस हिसाब से भी कह सकते हैं परमेश्वर से कि हे प्रभु मुझे विश्वास है कि मैं आपके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो वचन कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इस नौकरी के लिए मुझे शक्ति प्रदान कर परमेश्वर, और मुझे आत्मविश्वास प्रदान कर। मुझे विश्वास है कि आपके साथ मैं पूरा सक्षम हूँ। ये परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। भजन संहिता 121 की 1-2 अगर हम पढ़ते हैं, लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। किनके लिए? आपके लिए। सरकारी नौकरी पानी है तो इन वचनों को ग्रहण कर लो, इन वचनों को रिसीव कर लो। परमेश्वर बंद रास्ते खोलने चाहिए आपके जीवन के अंदर। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें हाथ में लें, या फॉर्म भरने चाहिए उनको हाथ में लें, या आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि मेरी प्रार्थना बहुत साल पुरानी अभी भी लोग सुन रहे हैं। आप इसको जब भी सुनेंगे इन वचनों को ग्रहण कर लें। जैसे आप इन वचनों को ग्रहण कर लोगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट है, इन्हें रखें। आपके फ़ोटो में पिक है फार्म की, उन्हें रखें। आपकी जो भी नौकरी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर रहे हैं। कहीं आमीन। अपने आंखों को बंद करिए, अपने डॉक्यूमेंट का हाथ में लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर बंद दरवाजे खोलने जा रहा है आपके जीवन के अंदर। मेरे पिता परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, आज जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में पकड़ा है या इनके मोबाइल में है, मेरे पिता जो विश्वास कर रहे हैं, इन्होंने जिस चीज का फार्म भरा है मेरे पिता परमेश्वर, ये गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होने पाए। मैं बहुत सी रुकावटें देख रहा हूँ आपके जीवन के अंदर, अंधकार के बंधन, केकरा के बंधन, रिश्तेदारों के बंधन, बहुत कुछ आपके जीवन में है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मैं उन बंदरों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। असफलताओं के श्राप को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, आप 1-2 नंबर से रह जाते हो। मैं उन बंदरों को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। युवा परमेश्वर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, बड़ा चमत्कार इनके जीवन में हो जाए और गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाए। युवा परमेश्वर आपके नाम से गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाए। प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये लोग गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाए। सारे रुकावटें के बंदर में तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके नाम से ये गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाए। रबा सलख रबा ना मरी बेसिल की रेबे नमा, या जिस चीज के एग्जाम दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये बार बार एग्जाम दे रहे हैं मेरे पिता, लेकिन इनका जीवन में रुकावटें आ रही है मेरे पिता परमेश्वर। ये सारी रुकावटें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। ये सारी रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके गवर्नमेंट जॉब लग जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके गवर्नमेंट जॉब लग जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके गवर्नमेंट जॉब लग जाए। 7 बार कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और इन वचनों पर विश्वास करें और परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहे हैं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन विश्वास करें उस प्रभु यीशु मसीह पर जो मुर्दों में से जी उठे और जिसका नाम से मुर्दे जीवित होते हैं, तो आपकी नौकरी का चीज है। विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर दिया है। आप इस प्रार्थना को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उनके जीवन बदले और वो भी गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होने पाए। और जो प्रभु के लिए बीज बीजना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बंद रास्ते खोलने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर जो आपके लिए बीज बीज रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें फलवंत करो मेरे पिता, इन्हें अनुग्रह करो मेरे पिता परमेश्वर। दया करने वाले परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, बंधन दूर होने पाए। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इन पर अनुग्रह करो मेरे पिता, इन्हें तृप्त करो मेरे पिता।
बादशाहों के बादशाह, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु जो बीज बीज रहे हैं, इनके कमाई में वादा हो नहीं पाए मेरे पिता, इन्हें नौकरी से ब्लेस करो मेरे पिता। और जो आपके आगे मन्नत मार रहे हैं, इनकी मन्नतों को भी ग्रहण कर मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करिए फलवंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।